और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रियल एग्जामिनेशन, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लर्क को अटेम्प्ट करने की टेक्निक और पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। लास्ट ईयर अगर 2023 के आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो कुछ शिफ्ट्स में सिंप्लीफिकेशन टाइम टेकिंग था, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के जो अटैम्प्ट होते हैं शिफ्ट वाइज वो वैरी करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि शिफ्ट वाइज अपनी जो शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस देना है, पैनिक नहीं करना है लास्ट तक। इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने जो कल आपको 4th स्लॉट गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक हुए थे, 4th स्लॉट जो मैंने अटेम्प्ट किया था 20 मिनट में क्वांट सेक्शन, वो डिट्टो सेम उसी लेवल का था जिसने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट किया था, मतलब सिंप्लीफिकेशन टाइम टेकिंग था। और लास्ट में हमसे मतलब आपके पास टाइम कम बचेगा, या तो आप डीआई में कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे या अर्थमेटिक में, ऐसा होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत अच्छा ईजी पेपर आता है किसी शिफ्ट में तो आप कर ले जाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि शिफ्ट वाइज वैरी करेंगे अटेम्प्ट्स, तो यहाँ पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी शिफ्ट में बेस्ट देकर आना है। दूसरी चीज़, अगर आप मान लो आपके एक्यूरेसी सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि क्लैरिकल का एग्ज़ाम है, आपको पता है कि आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की तरफ बढ़ोगे, बिकॉज़ आपको पता है कि अगर मार्क्स अच्छे होंगे तभी प्रीलिम्स क्लियर होता है। बट सम टाइम्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करके जाना, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपकी इंग्लिश सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, आपके मार्क्स आ रहे हैं 60 या 65, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप 75 अटैम्प्ट करके आओ या 70 अटैम्प्ट करके आओ, बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बात समझाई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आप कौन सेक्शन अटैम्प्ट करोगे, तो मैंने जैसे आपको अभी मैं लिंक दे दूँगी, इस सेशन को ज़रूर देख के जाइएगा आप लोग 20 मिनट में कि कैसे अटेम्प्ट किया था। तो उसमें क्या था, हमने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक से। तो क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज़ है, सिंप्लीफिकेशन, इनको आप पहले जल्दी से निपटाओगे। इसके बाद बात आती है आपका डीआई और अर्थमेटिक में। तो आपको देखना है कुछ अर्थमेटिक, अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है या लेंदी लैंग्वेज है, तो वहाँ आपका टाइम जाएगा। तो उससे बेटर है आप डीआई को अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो हल्की वाली अर्थमेटिक है उनको अटेम्प्ट करें, चाहे आपको चूज़ करके करना पड़े, क्योंकि अब क्लैरिकल का पेपर वो आरआरबी क्लर्क 1 गो वाला नहीं रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अब आज कोई टेस्ट मत दो, थोड़ा-सा काम रहो, अपनी एनालिसिस पे वर्क करो कि मेरी कहाँ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, कहाँ मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में बिगड़ती है, क्योंकि वहीं से आपको बचना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, ऑल द बेस्ट है, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपके कल 2 लाइव मॉक सॉल्व करवाए थे उनको कुछ मत करो, बस एक बार देख लेना। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा टेक्निक्स कि हाँ, हम यहाँ पर इतना समय बचा सकते थे, या फिर हमें इस तरीके से हार्ड शिफ्ट्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब बात आती है क्या, गाइडली के प्ले स्टोर पे 1 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हुए हैं एप्लीकेशन के। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव वाइब है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ इसके लिए। और आपका जन्माष्टमी पर ऑफर चल रहे हैं गाइडली पे, वो मैं बता देती हूँ। 149 में आपको सारे मॉक्स मिल रहे हैं, बैंक एंड इंश्योरेंस के प्रीमियम सेक्शनल सारे मॉक्स मिलेंगे। प्रीमियम पीडीएफ बंडल पे ऑफर चल रहा है, और रुद्रा 5.0 जो मेरा कंप्लीट क्वांट बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, वो 50% ऑफर पे है 249 पे। इस 1 ईयर वैलिडिटी है, बहुत रीजनेबल है, और सब कुछ कवर होगा पूरा एसबीआई पीओ मेंस तक। तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो। बाकी ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। अपना एडमिट कार्ड हो गया, अपनी आईडी कार्ड हो गई ओरिजिनल और उसकी ज़ेरॉक्स हो गई, अपनी फ़ोटोज़ हो गए, एटलीस्ट इतनी चीज़ मत भूलना। और खूब सारा कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, नेगेटिविटी को घर पे छोड़ के जाना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।